पिछले कुछ दिनों से रेप केसेस जिस तरह से लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं कंट्री में, उसके बाद से हमारे कंट्री में एक बार फिर से रेप जैसे सीरियस इशू पर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर दो बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो ये कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हम पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि इंडिया एक रेप कैपिटल की तरह उभर कर सामने आ रहा है, उनको अपनी बात कन्विंस कराने में आसानी होती है इन जैसी घटनाओं से। और दूसरी और थोड़ी पॉजिटिव बात यह है कि एटलीस्ट हम लोगों ने इस रेप जैसे सीरियस इशू पर बात करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में बहुत कम ऐसे इशू होते हैं जिन इशू पर हम सोसाइटी, समाज, कास्ट, स्टेट, रिलीजन से ऊपर उठ के वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो रिसेंटली अभी कुछ ऐसे इनह्यूमन इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है कि ये कौन से इंसान है, किस जगह से आए हैं ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक और बात जो समझ से परे है कि हम हर घटना के बाद हर साल हर महीने इसी इंटेंसिटी के साथ हर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बट हमारे हाथ कुछ भी पॉजिटिव लगता नहीं है। धीरे धीरे हम लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद फिर एक ऐसी इंसिडेंट होता है। तो इसकी जो एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि हम प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करना चाहते हैं, हम कभी उसके कॉज पर बात नहीं करना चाहते। जो प्रॉब्लम हम लोग के बीच में है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, आखिर ऐसी घटनाएं जो लोग भी अंजाम देते हैं वो हमारे ही बीच से तो निकल के आते हैं। कुछ खास ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उन रीजंस को बिना फाइंड आउट किए हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पनिशमेंट वगैरह तो बात की चीज़ें हैं, जब कोई क्राइम कमिट कर देता है फिर हम पनिशमेंट लेके आएंगे, बट क्राइम इनिशिएट ही क्यों हो। तो मुझे वो चीज़ जो लगती है कि उसकी कुछ वजह है जो रेप कल्चर कंट्री में लगातार बढ़ रहा है। एक बड़ी वजह ये है कि टीनेजर्स बॉयज़ के बीच में गर्ल्स को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट समझने की सोच बढ़ रही है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो नियरली जो एज होती है 16 से लेकर 24 के बीच में, इसमें एक बड़ा तबका ऐसा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको ये चीज़ लगता है कि दे आर जस्ट अ थिंग ऑफ अम्यूजमेंट, वी कैन यूज़ देम। सेकेंड चीज़ ये कि न्यूडिटी एंड वल्गैरिटी इन आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जब से OTT का ज़माना आया है, कोई भी कंटेंट सेंसर नहीं हो रहा है, वो चाहे इंडियन प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी हो या फॉरेन से आई है। और अभी नंबर ऑफ़ गैजेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं सोसाइटी में, हर बच्चे के पास अपना एक गैजेट्स है, तो वो क्या दिख रहा है उस पर कोई होल्ड नहीं है पूरी फैमिली का। वो क्या दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, और ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आपको न्यूडिटी, हर एपिसोड में आपको वल्गैरिटी दिख जाएगी। तो उसका भी एक बड़ा ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे जो यूथ है उन पर। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि पहले की जो मूवीज़ थी उसमें जो कुछ भी क्राइम होते थे या जो कुछ भी होता वो सब चीज़ें विलन करता था, बट अभी क्या है, अभी हम क्राइम को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जो पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है मूवी का या किसी भी सीरीज़ का वो करता है, तो वो एक तरह से क्राइम को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। वो चीज़ भी एक बड़ा इशू है। तो इसे सेंसरशिप करने की ज़रूरत तो है ही, प्लस साथ ही साथ हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, उन लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोसाइटी के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जो हम एक सोशल हीरो हैं, जो हम लोग जो चीज़ें करते हैं, एक बड़ा तबका सोसाइटी में बिना ये चीज़ सोचे समझे कि वो क्या सही है क्या गलत है हमें फॉलो कर सकता है। ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ एडल्ट कंटेंट ऑन इंटरनेट। आप अभी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का फॉर्म भरने जाएँ, कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाएँ, तो आपको हज़ारों पेजेस खोलने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके अगर काम हो पाए कम से कम आधे घंटे 15 मिनट चाहिए। बट अगर आपको एडल्ट कंटेंट चाहिए तो सिर्फ क्लिक पर आपके सामने होता है। तो वो चीज़ के लिए हमारी जो सिस्टम्स है, जो हमारे जो साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं, उनको एक्टिव होना पड़ेगा। थोड़ा सा चीज़ें टफ़ करने की ज़रूरत है, पहुँच से दूर रखने की ज़रूरत है जो हमारे टीनेजर्स हैं। एक मूवी आई थी कुछ दिनों पहले पिंक करके, उसका एक डायलॉग था नो मीन्स नो, जिसमें अमिताभ बच्चन लॉयर के रूप में ये कहता है कि नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमारे यहाँ सिर्फ डिसएग्रीमेंट को ही समझा नहीं जा रहा है। हमें लगता है कोई अपने कंसेंट से कोई चीज़ करे या डिसएग्रीमेंट से, बात तो वही हुई, लेकिन इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। तो एक चीज़ हमें वो भी चीज़ समझनी होगी कि हमें सामने वाले की भावनाओं का भी रिस्पेक्ट करना होगा। और एक और बात मुझे ये समझ में आती है कि जब से सिस्टम मजबूत हो रहा है, जब लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को लेकर जान रहे हैं, तब से इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि पहले तो क्या होता था, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती थी, शर्म की वजह से, डर की वजह से लोग कहते ही नहीं थे। तो जिस तरह से सिस्टम मजबूत होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा सिस्टम में, उस तरह से नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और पॉइंट इसमें यह है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा मामले फॉल्स केसेस के होते हैं। मतलब वो या तो एक्सटॉर्शन के लिए या पैसे लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए, वो क्राइम हुआ ही नहीं रहता है, लोग फिर भी रेप को
एफआईआर में दर्ज कराते हैं, क्योंकि उससे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होता है और सामने वाली पार्टी जो कुछ भी रहती है वो चाहे अपने सोशल फेम से डर के या अपने कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उसका अगर लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, इन जैसे लोगों पर भी बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के गलत आरोपों की वजह से उन लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते जिनके साथ सच में यह क्राइम हुआ रहता है। तो अगर हम ऑनेस्टली अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास देखना होगा, क्योंकि कोई अलग ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं, ये सब एलियन नहीं है, ये सब क्राइम हम ही लोग कर रहे हैं। और हम इन चीज़ों पर, अपनी चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते, हम अपनी गलतियों पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, तो फिर ब्लेम गेम तो चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा। हम आईने से धूल हटाते रहेंगे और हमारी शक्लें कभी साफ़ नहीं होंगी। शुक्रिया।